साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा यदि यथार्थ विधि से हम कोई कार्य करते हैं तो उसका श्रेष्ठ फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। इस बेहद के सृष्टि नाटक में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ अन्य आत्माएं भी यहाँ अपना किरदार निभा रहे हैं। इसलिए अपनी विशेषताओं का, प्राप्तियों का या सत्कार्यों का हमें कभी अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा अहंकार ही हमारी अधिकतर समस्याओं का मूल कारण है, जिसका हमें निवारण करना होगा। ओम शांति। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शक सूत्र है और बार बार मनुष्य आत्मा को अपने अंतर की यात्रा करने के लिए प्रेरित करने वाली अद्भुत प्रेरणा बोध ज्ञान निधि है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान वाच से जन जनित ये गीता ज्ञान मनुष्य आत्माओं के प्रति भगवान की क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं भगवान बच्चों से या मनुष्य आत्माओं से, इसके एक बहुत सुंदर और सहज ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता। जिस ज्ञान को समझकर हम मनुष्य आत्माएं अपने आप को भी पहचान सकती है और परमात्मा के नजदीक भी जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम समस्या को तो जानते हैं, समस्या के लिए हमारे पास समाधान भी मौजूद रहता है, लेकिन समस्या के मूल कारण को नहीं पहचानते या थोड़ा सा डोंट केयर करते या लक्ष्य नहीं देते, जिसके कारण से समस्या वहीं की वहीं रह जाती है और हम मेहनत करते रहते हैं। हम सोचते हैं मेहनत का फल मीठा जरूर होगा, होगा जरूर अगर यथार्थ विधि से किया जाए तो। ऐसी की एक छोटी सी घटना के साथ हम आज की चिंतन माला शुरू करना चाहेंगे। एक गांव था, छोटा सा गांव, 2 कुएं थे वहां पर, एक शहर के बीचों बीच, एक शहर से बाहर। दोनों में कभी पानी खत्म नहीं होते थे। जो शहर के बीचों बीच था वो मीठे पानी वाला, इतना मीठा मानो कि उसमें किसी ने चीनी मिलाया हो। और जो शहर से बाहर था वो इतना मीठा नहीं था, लेकिन लोग अपने अन्य कार्यों के लिए इसकी उपयोगिता करते थे, बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन करते थे। एक दिन सवेरे सवेरे एक माता ने पानी लेने के लिए बीचों बीच वाली मीठे पानी वाली कुएं के पास पहुंची तो वो हैरान रह गई, क्योंकि कुएं के अंदर है ना एक कुत्ता मरा हुआ दिखाई दिया। चिल्ला चिल्ला के उसने सभी लोगों को, सरपंच को, पंचों को इकट्ठा किया। तो सभी ने सोचा कि यही तो एक आधार है पीने के पानी के लिए, अब क्या किया जाए। तो पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा पूरे पानी खाली कर दो एक बार, है ना, बाद में जो पानी आएगा उसे पी सकते हैं। तो सभी गांव के लोग लगे रहे पानी बाहर निकालने में।
जितना जितना पानी निकालते गए बदबू और बढ़ती गई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, पानी खत्म भी नहीं हो रहा था और बदबू और बढ़ रही थी। फिर वहां से एक संत महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो? तो बताया गया कि पीने के पानी की जो कुआं है उसमें एक कुत्ता गिर गया है, मर गया है, इसलिए हम कुएं को खाली कर रहे हैं। जितना हम कुएं के पानी निकाल रहे हैं ना, उतना और ज्यादा बदबू बढ़ता जा रहा है। संत महात्मा जी वहां गए, नजदीक जाके देखा तो इतनी बदबू। तब उन्होंने वहां इकट्ठे हुए लोगों से पूछा, क्या तुम लोगों ने जो कुत्ते का मुर्दा है शव, उसको निकाला है बाहर? नहीं महात्मा जी, हमें तो कहा गया था कि पानी निकालो, बस हम पानी ही निकाल रहे हैं। जब आपने पानी निकालने का मूल कारण को हटाया नहीं तो बदबू कैसे कम होगी? जिंदगी के रास्ते में भी हम कई बार छोटे से मूल कारण को इग्नोर कर देते हैं और सभी तामझाम कर लेते हैं, जिसके कारण से परिश्रम भी होता है, मेहनत भी, पैसे भी लगते, समय भी बर्बाद होता, लेकिन जो समस्या का समाधान मिलना चाहिए वो नहीं होता। इसी तरह जो भगवान हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं, पिछले श्लोकों में हमने सुना कि देह भाव के कारण, मैंपन का त्याग नहीं होने के कारण ही त्याग में भी तामसिक त्याग, राजसिक त्याग हो जाता है, जिसके कारण हम जो कर्म करते हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो अब करें तो क्या? मूल कारण को यथार्थ रूप से पहचाने, इसी वाद विवाद में, बहस में ना पड़े रहे। जैसे कि कहा गया है कि अगर सन्यासी को फल नहीं मिलेगा, कर्म फल त्यागी को फल मिलेगा, मतलब, लेकिन वहां पर एक शब्द की उपयोगिता क्वचित, माना कभी कभी, है ना। इसलिए आज हम जो सुनेंगे कि हम जो कर्म करते हैं उसके पीछे क्या है, जब हम उसके पीछे क्या है ये जान लेंगे तो हमें कर्म का अहंकार कि मैंने किया ये नहीं आएगा। कईयों का ये प्रश्न है, किया मैं नहीं, फिर कहने से क्या प्रॉब्लम, मैंने किया। लेकिन जो हम अगले श्लोकों में सुनेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जो भी हम कर्म करते हैं इसके पीछे केवल हम अकेले नहीं है। जो अभी हम श्लोक सुनेंगे, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। 5 कारण है। महाबाहो इसका मतलब है महाबाहु, इसका अर्थ होता है जो बहुत सारी आकांक्षाएं हैं उनका त्याग करने वाला, उसको महाबाहु कहते हैं। जो 5 कारण है कर्म के पीछे का, उसे मैं तेरे को बताऊंगा। यहाँ पर जैसे कि पहले भी हमने सुना कि कुछ श्लोकों के लिए शास्त्रों का आधार दिया जा रहा है। भगवान कोई शास्त्रों की रेफरेंस नहीं देगा, ये पक्का है। जिन्होंने भी लिखा उन्होंने शास्त्रों को रेफर किया, और हम आप सभी को पता है गीता लिपिबद्ध की गई आदि शंकराचार्य जी के जमाने में। इसीलिए इसके पीछे सन्यासी होने के कारण कुछ शब्दों में, कुछ जगह सन्यासी को ज्यादा प्रामुख्यता दी गई है। वास्तविकता में भगवत गीता घर गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा के नजदीक जाने का ज्ञान है, क्योंकि भगवत गीता में जिस व्यक्ति को सामने बिठाया गया था वे भी सांकेतिक है। अर्जुन, वो तो गृहस्थी था, बाल बच्चों वाला था, बहुत बड़ा परिवार था। अगर भगवान को सन्यासियों की ही महिमा करनी थी तो कोई सन्यासी को बिठाते, वेदव्यास जी को खुद बिठाते, ऐसे नहीं हुआ। लेकिन लिखत में लिपिबद्ध करते समय थोड़ा सा कहीं कहीं, लेकिन सन्यासी हो या गृहस्थी, केवल सब कुछ त्याग करने से, मतलब घर बार छोड़ने से सब कुछ नहीं होता, लेकिन करते समय कर्ता का भाव कैसा है उसके आधार से फल मिलता है।
इसलिए यहाँ जो 5 कारण भगवान बताने वाले हैं आगे के श्लोक में हम सुनेंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 5 कारण बताए ना जो मैं तुझे बताऊंगा, उनमें से 5 कारण। पहला अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता, तीसरा है करणम, चौथा है अनेक पृथक विधम, बहुत सारी प्रक्रियाएं, और 5वां है दैवम। ये 5 कारण होते हैं हर कर्म के पीछे। अधिष्ठानम मना शरीर, कर्म करने के लिए आत्मा को आधार चाहिए शरीर का। दूसरा है कर्ता, वैसे शरीर के द्वारा करने वाली कराने वाली आत्मा है, उसे ही कर्ता मानते, लेकिन हम सभी कर रहे हैं इस सृष्टि नाटक में जो भगवान ने हमें अपना किरदार दिया है, फिक्स किया है। तो सच में कर्ता तो वो हो गया, हम ऑन बिहाफ ऑफ गॉड वी आर प्लेइंग। और तीसरा है करणम। करणम माना इंद्रिय, है ना, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, जो भी इंद्रिय है। और चौथा है पृथक विधम। देखिए, अब एक छोटी सी अगर हम उदाहरण लें, एक चाय बनानी है हमें, ठीक है, उसमें क्या क्या लगते हैं? चाय पत्ती, पानी, दूध, चीनी। लेकिन इसे उबालने के लिए आग चाहिए, आग के लिए जलाने का साधन चाहिए, चाय बनाने के लिए एक बर्तन चाहिए, बर्तन को उतारने के लिए एक साधन चाहिए, और चाय बनाने के बाद पीने के लिए एक ग्लास चाहिए। देखिए, देखने में एक छोटा सा काम है चाय बनाना, लेकिन इसके पीछे चाय पत्ती हमारे तक पहुंची कैसे? बाग में तो एक पौधा है, वो उस पौधे के अंदर सीजन में पत्ते निकाला जाता है, उसे कंडीशन, अच्छी कंडीशन में सुखाया जाता है, फिर उसका पाउडर किया जाता है, वो पैक होता है, खराब ना हो इस तरीके से पैक होता है, क्योंकि सालों साल वो चलना चाहिए। फिर वो, है ना, जो कृषक है, जो किसान है, उसके यहाँ से खरीदार, दलाली, बाद में फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाद पहुंचता है आउटलेट, सेल होता है, होलसेलर, डीलर, शॉपकीपर, बाद में हमारे तक। कितने लोगों का यहाँ पर पृथक विधम। एक छोटा सा काम है, चाहे हम ही बना रहे हैं शरीर के द्वारा, लेकिन इसके पीछे कितने लोग हैं। और आपको पता है, आपने बहुत प्यार से अपने लिए चाय बनाई, उसी समय आपका एक दोस्त आ गया, आपने एक ही कप बनाई थी तो आप नहीं पी सके, उसी को आपने ऑफर कर दिया। यह है दैवम। दैवम माना जिसको हम कहते हैं किस्मत। हमने कितना भी प्रयास किया, किस्मत के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, किस्मत बड़ी या मेहनत, हम कई बार ये भी मानते हैं कि मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये नहीं बैठ जाना मेरी किस्मत में होगा तो मैं करूंगा, नहीं। लेकिन हमें पता होना चाहिए सब कुछ मेरी सोच के मुआफिक तो चलेगा नहीं। मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ, पॉजिटिव सोच ही रखती हूँ। इसलिए ये जो 5 कारण बताए हैं, इससे हमें जब समझ में आ जाती है ना ये बातें, तो अहंकार का आने का कोई जगह नहीं बचता, कोई जगह नहीं बचता। मैंने चाय बनाई, मैं बहुत अच्छा चाय बना देती हूँ। अगर पत्ती अच्छी नहीं होती, चीनी ठीक नहीं होती, दूध अच्छा नहीं मिलता, बर्तन ठीक ठाक नहीं होता, कुछ दूसरा उबाला हुआ बर्तन मिल जाता तो चाय का टेस्ट ही खत्म हो जाता। सब कुछ करने के बाद आधे में अगर गैस बंद हो जाती। छोटे से काम, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम हम करते हैं, कर्म जिसको कहते हैं, इसके पीछे बहुत लोग होते हैं, हमारे इंद्रिय भी लगे रहते हैं, शरीर साथ देता है, तभी तो हम कर पाते हैं।
इसलिए रोज हमें अपने शरीर को भी थैंक्स बोलना चाहिए। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर अगर हमारे साथ नहीं देता तो हम कुछ नहीं कर पाते। और भगवान की कृपा होना, भगवान की मर्जी होना, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए इन बातों को जब गहराई से समझेंगे तभी हम मैंपन, अहंकार से मुक्त हो सकेंगे। और आगे चलकर भगवान कहते हैं, शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायम व विपरीतम व पंचयते तस्य हेतवः। यहां पर एक बहुत अच्छी स्पष्टता है। आपने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, शब्दों के द्वारा जो भी कर्म किया या पूर्व प्रारब्ध के अनुसार किया, वो न्याय सम्मत हो या विपरीत हो, लेकिन ये 5 बातें तो साथ रहेगी ही रहेगी। विपरीत कर्म में भी और अनुकूल कर्म में भी, वो न्याय हो या अन्याय, इसी विधि से काम चलता है। जब ये समझ जाते हैं तब हमारे कर्म फल त्याग करने की जो सोच है वो इजी हो जाती है। जब हम अकेले ने किया ही नहीं, सब मिलके कर रहे हैं, तो अहंकार, घमंड किस बात का। इसलिए जो पहले के एग्जाम्पल याद किए, मूल कारण को पहचानिए। हमने मूल कारण को पहचाना ही नहीं, इनको दोषी मानते आए। लेकिन जबकि दोष हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर देह भाव आ गया, अहंकार आ गया। या तो हम ये सोचते कि मेरा शरीर ने बहुत साथ दिया, लेकिन उसके साथ की दूसरी चीजें भूल जाते हैं। या कहेंगे मेरी वाणी में ताकत है, लेकिन वाणी के पीछे जो और ताकतें हैं उसे भूल गए। ऐसी छोटी छोटी जो गलतियां हम करते हैं, इसलिए वो अनुकूल कर्म के बदले विपरीत कर्म हो जाता है। समझ में नहीं आता कैसे हो गया। उन सब से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो मूल कारण क्या है? हम अकेले कुछ नहीं कर सकते इस सृष्टि नाटक में। एक नाटक है, सोलो नाटक नहीं है, सोलो ड्रामा नहीं है। लाखों करोड़ों से बना हुआ एक अद्भुत सृष्टि नाटक है। हम कभी नहीं सोचते, हम एक छोटी सी चीज ले रहे हैं, इसके पीछे कितनों की मेहनत होगी। जैसे कि अनाज है, चावल है, यूं ही प्लेट में ले लेते हैं और फेंक देते हैं। हम सोचते नहीं किसान ने कितना पसीना बहाया होगा, तब जाके अनाज उगा। बारिश कम हो गई, ज्यादा हो गई, जब इसने फसल काटा था तभी बारिश आ गई तो अनाज खराब हो गए। ये सब कष्ट उठाते हुए, परेशानी उठाते हुए हमारे तक, हम लोगों तक उसने अनाज पहुंचाया। लेकिन हमारे पास पैसे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? पैसे है ना, हमने खरीदा, हमने फेंका, दोबारा क्या गया। इसी घमंड के कारण, इसी विपरीत सोच के कारण, इसी विकारी भावना के कारण ही तो हमारे से विकर्म होते जा रहे हैं। हम कर्म फल त्याग नहीं कर पा रहे हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता था, मानो डराया जाता था, है ना। पेपर है ना, काली मिर्च बहुत महंगे हैं। घर में पेपर का जब क्रॉप आता था, सुखाते थे, उसे जमाने का, कुछ बोरियों में भरने का, छोटे छोटे काम हम लोग करते थे। अगर एक भी पेपर इधर उधर चला गया, काली मिर्च, तो दादाजी कहते थे काली मिर्च को खोना नहीं, अगर एक काली मिर्च खो जाएगी ना, वो सांप बन के तेरे को काटेगी। जैसे बड़े होते गए हमें समझ में आया काली मिर्च कभी सांप नहीं बनता है। फिर हमने पूछा कि ऐसे क्यों डराते थे आप बचपन में? तो दादाजी ने कहा कि अगर तुमको कहेंगे कि ये बहुत महंगा है तो तुम इसका कदर नहीं करोगे, क्योंकि तुमने तो पैसे देके खरीदा नहीं है इसे, तुम्हारी खेती में आराम से हो गया। लेकिन जब तुम्हें कहा जाएगा कि ये तुझे काटेगा तो डर से तो तुम इसे संभालोगे, इसके पीछे कितनी मेहनत है ये समझ पाओगे। देखिए, जैसे हमारे पुराणों में, गरुड़ पुराण वगैरह, ये करने से ये हो जाएगा, पाप का भय लिखा गया इसी के लिए, ताकि हम जो कर्म करें हमारे अंदर उस कर्म की अहमियत की सोच हो,
हम कभी घमंड ना करें कि हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। एक शरीर ही ले लेते हैं। माँ बाप के संबंध से, पूर्व जन्म के कारण हमें एक अच्छा शरीर मिला। समझिए माँ बाप की कोई गलती ना होते हुए भी कोई गूंगा, कोई ऐसा वैसा जन्म लेता है, तो तब हम क्या कहेंगे? दैव या किस्मत। इसमें हम माँ बाप को दोषी नहीं ठहरा सकते। फिर भी जो शरीर हमें मिला, इसके पीछे कितनों की बलिदान है। माँ का तो देखो, उसका तो पुनर्जन्म हुआ होगा जब हमने जन्म लिया। तो जब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझते, तब हमारे अंदर कर्म फल की घमंड, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये जो मैं है, ये खत्म हो जाता है। तो भगवान जो कह रहे हैं, इससे हम ये बातें आज पक्का कर लेंगे, हम अकेले कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ बातें रख रही, कईयों का अनुभव है इसके पीछे, कईयों का मार्गदर्शन है इसके पीछे, भगवान की कृपा है, भगवान का ज्ञान है। ये एक एपिसोड आप तक पहुंचाने में कितने लोग इसके पीछे होंगे, है ना? इसलिए मैं अकेले कुछ नहीं कर रही हूं। ये जब हम समझते हैं, जबकि मैं त्यागना हम सभी चाहते हैं, लेकिन ये माइक पेन हमसे जाता नहीं है। लेकिन जब हम समझेंगे इसके पीछे बहुतों का योगदान है, तब हमारे अंदर घमंड कभी आएगी नहीं और हम अच्छी तरह से और भी अच्छे कर्म कर सकेंगे। तो ये जो बातें भगवान ने हमें समझाई, थोड़ी सी कष्ट जरूर लगेंगे, लेकिन इसके विस्तार को समझेंगे। अधिष्ठानम, कर्ता, कारणम, विविध प्रकार का सहयोग और किस्मत या दैव, इसके कारण से हम कर्म कर रहे हैं। छोटे छोटे कर्मों को भी हम करते हैं, तो इसके पीछे बहुतों का योगदान है। ये जब समझते हैं तो हम कभी घमंडी, अहंकारी नहीं बन सकते। ओम शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता हम मनुष्य आत्माओं के लिए एक ऐसा अद्भुत मार्गदर्शक है जो हमें आंतरिक यात्रा के लिए प्रेरित करता रहता है। भगवान गीता ज्ञान द्वारा हमें कर्म के पीछे के 5 कारण बता रहे हैं। उनमें से पहला अधिष्ठानम, माना शरीर। कर्म करने के लिए आत्मा को शरीर का आधार चाहिए। दूसरा है कर्ता, शरीर के द्वारा करने वाली, कराने वाली आत्मा है, इसीलिए उसे ही कर्ता मानते हैं। तीसरा है करण, अर्थात इंद्रियां, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां। चौथा है पृथक विधम, अर्थात जो कर्म से जुड़ी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। और 5वां है दैवम, माना किस्मत या भाग्य। हर कर्म के पीछे यह 5 कारण होते हैं। भगवान कहते हैं, आपने मन के द्वारा, शब्दों के द्वारा और शरीर के द्वारा पूर्व प्रारब्ध अनुसार जो भी कर्म किए हो, चाहे वो न्याय अनुकूल हो या विपरीत, यह 5 बातें सदा साथ रहेंगी। जब हम गहराई से इन बातों को समझेंगे, तभी हमें कर्म फल त्याग करना सहज हो जाएगा। अभी हमें यह बातें अवश्य कठिन प्रतीत होती है, परंतु इसके पीछे के रहस्य को विस्तार से समझने से ही हम अहंकार से मुक्त हो सकेंगे। ओम शांति।